राधे राधे। राधे राधे मित्रों, आज की जो कथा है वह राधा माधव की अंजन लीला की कथा है, अर्थात काजल लगाने की लीला है। एक समय श्री राधा जी ललिता विशाखादि सखियों के साथ किसी निर्जन कुंज में बैठ के सखियों के द्वारा वेशभूषा धारण कर रही थी। सखियों ने नाना प्रकार के अलंकारों एवं आभूषणों से उन्हें अलंकृत किया और सजाने संवारने लगी, उनके केशों में फूल लगाने लगी है, उनका श्रृंगार करने लगी। और जगत जननी तो वैसे भी सर्वांग ठाकुरानी हमारी इतनी सुंदर है कि ठाकुर जी के सदैव हृदय में वास करती हैं, लेकिन बस खाली उनके आँखों में काजल लगाने से रह गया, अर्थात नेत्रों में अंजन लगाने जा रही थी कि उसी समय अचानक कृष्ण ने मधुर वंशी बजा डाली। और आप तो जानते हैं ठाकुर जी की वंशी सुनते ही राजा जी बिल्कुल अपने आप पे काबू नहीं पा पाती और उन्मत्त होकर बिना काजल लगा ही अपने प्राण वल्लभ से मिलने के लिए परम उत्कंठित होकर दौड़ ली। और भगवान कृष्ण भी उनकी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे प्रियतम से मिली तो कृष्ण ने उन्हें पुष्प आसन पर बैठाया तथा उनके गले में अपनी गलबहियाँ डाली और गलबहियाँ डाल के उनको प्रेम से निहारते हुए हल्का सा चौंके और बोले, अरे भाई, आप लोगों ने उनकी सखियों से पूछा कि इनके आंखों में आज आप लोगों ने काजल नहीं लगाया? तो सखियाँ उनकी बोली कि जो है ना कान्हा, हम लोग तो इनका श्रृंगार कर ही रही थी, प्राय लगभग सभी श्रृंगार इनका पूरा हो चुका था, लेकिन केवल नेत्रों में अंजन लगाना बाकी था। किंतु इसी बीच आपकी वंशी की मधुर ध्वनि सुनी, और आप तो जानते हैं वंशी की मधुर ध्वनि सुन के कोई अपने आप को रोक नहीं पाता। और हमारी राधा रानी इतनी उत्कंठित हो गई कि हमारे बार बार अंजन धारण करने के लिए कि अरे 1 मिनट लगेगा, बस काजल लगा लीजिए, बस थोड़ा सा क्षणिक लगेगा समय, थोड़ा काजल लगा लीजिएगा। लेकिन उन्हें हमारा अनुरोध टालकर और बस बिना रुके एक क्षण भी ये दौड़ पड़ी। ऐसा सुनकर कृष्ण रसावेश में आकर स्वयं अपने हाथों से उनके नेत्रों में काजल लगाने लगे और दर्पण के द्वारा उनकी रूप माधुरी का उनको आस्वादन करा के स्वयं भी आस्वादन करने लगे। इस लीला के कारण इस स्थान का नाम पड़ा आंजनौक, मतलब नाम पड़ा आंजनौक। यहाँ रास मंडल है जहाँ रास लीला हुई थी। गांव के दक्षिण में किशोरी कुंड है। कुंड के पश्चिमी तट पर अंजनी शिला है जहाँ श्री कृष्ण ने राधा जी को बैठकर अंजन लगाया था। तो देखा मित्रों, छोटी छोटी कथाएं और ऐसी भावुक कथाएं हैं कि मन जब मुझे लगता है जब मैं कथा कह रहा हूँ तो मुझे अंदर से एहसास होता है कि मैं ठाकुर और ठाकुरानी को देख रहा हूँ। और मुझे भी लगता है जब आप लोग कथा सुनते होंगे तो आप लोग भी उसी भावावेश में पहुँच जाते होंगे। यही ठाकुरानी जी और ठाकुरानी की लीला है। राधे राधे। राधे राधे।